अयोध्या वो नगरी जहाँ हर कण में मर्यादा रमती है, जहाँ हर शब्द तपस्या होती है। लेकिन अब यहाँ सियासत की ऐसी जुबान गूंज रही है जो ना आस्था को समझती है, ना ही संतों की गरिमा को। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक मंच से जगत गुरु रामभद्राचार्य पर जुबानी हमला बोला, और हमला भी ऐसा जो न सिर्फ सनातन पर चोट है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना को रौंदने की कोशिश। उन्होंने कहा, जगत गुरु रामभद्राचार्य संविधान को नहीं मानते, उन्हें देश में रहने का हक नहीं है। क्या यही है लोकतंत्र की भाषा? क्या यही है सामाजिक न्याय की परिभाषा? एक संत जो दृष्टिहीन होते हुए भी वेद, उपनिषद, गीता और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों के अद्भुत व्याख्याकार हैं, उन्हें मंच से अपमानित करना सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ कहा, वो आपकी राजनीति को रास नहीं आया? चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ तक कह दिया कि पूर्व जन्म में पाप किए होंगे तभी कुदरत ने आंखें नहीं दी। ये शब्द नहीं, एक पाप है, और वो भी उस व्यक्ति के मुंह से जो बाबा साहब के नाम पर वोट मांगता है। क्या बाबा साहब ने कभी किसी को शारीरिक दुर्बलता पर छाछन लगाने का पाठ पढ़ाया था? नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा, संघर्ष और संगठन ही हथियार है। लेकिन आज उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग शिक्षा की जगह जहर, संघर्ष की जगह उकसावा और संगठन की जगह भीड़ की राजनीति कर रहे हैं। क्या यह है वंचितों की लड़ाई या सत्ता का खेल? चंद्रशेखर कहते हैं कि वो वंचित समाज की आवाज है, लेकिन क्या संतों को अपमानित करना, धार्मिक प्रतीकों पर तंज कसना और देश के सनातन मूल्यों को नीचा दिखाना, यही उस समाज की सेवा है? संविधान की आड़ लेकर सनातन पर वार करना अब ट्रेंड बन चुका है। लेकिन याद रखिए, संविधान और संस्कृति दो विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। सवाल सीधा है, क्या किसी ने संविधान चंद्रशेखर को यह अधिकार दे दिया है कि वो तय करें कौन इस देश में रहने लायक है और कौन नहीं? क्या वो खुद संविधान के रखवाले हैं या उसके नाम पर सियासत की दुकान खोल रखी है? क्या ये वही राजनीति है जो रावण नाम लेकर शुरू की गई थी और अब राम के संतों का अपमान बन चुकी है? राजनीति करनी है जरूर कीजिए, वंचितों की बात करनी है जरूर कीजिए, लेकिन अगर कोई आस्था के नाम पर आगे बढ़ना चाहता है तो ये मत भूलिए कि राम का नाम लेने से पहले मर्यादा का अर्थ भी समझना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद को चाहिए कि वो राजनीति करें, लेकिन संतों को अपमानित करके नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद से। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।